और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्न स्मार्ट में। वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप भी अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर सेलर बनने जा रहे हैं या अभी अभी आपने शुरुआत किया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, नहीं तो आपको भी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसे कि कहते हैं, कोई भी बिजनेस करने से पहले उसके नुकसान के बारे में जान लेना चाहिए ताकि बिजनेस करने वाला व्यक्ति थोड़ा संभल कर बिजनेस कर सके। तो दोस्तों, मैंने भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर 1 साल तक बिजनेस किया सेलर के रूप में। तो मैं आज आपको उसके नुकसान और फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। ये बिजनेस कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आपने भी कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर कुछ मंगवाया होगा और आपको वो प्रोडक्ट पसंद आया होगा या नहीं आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आपने सिंपली इसको रिटर्न किया होगा, चाहे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर। तो सबसे बड़ा लॉस ऑनलाइन में यही है कि सेलर को रिटर्न का नुकसान अपनी जेब से भरना पड़ता है। और रिटर्न के अंदर समझते हैं कि जब कोई कस्टमर रिटर्न करता है तो सेलर को 3 तरफ से नुकसान होता है। वो 3 पॉइंट हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला है शिपिंग फीस, दूसरा है रिटर्न फीस, तीसरा है मार्केट प्लेस फीस। तो इसको विस्तार से समझते हैं। जब कोई प्रोडक्ट सेलर बेचता है कस्टमर को, तो आपको शिपिंग फीस अमेज़ॉन को देनी होती है। अमेज़ॉन आपसे लेके और वो अपने जो उसकी दूसरी कंपनी है कोरियर ATS, वो उसको देता है। तो चाहे आप शिपिंग फीस कस्टमर को फ्री दीजिए या कम करिए, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर अमेज़ॉन जो फीस है, शिपिंग फीस, वो आपसे लेगा ही लेगा। आपने देखा होगा कि जब कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको कभी फीस फ्री दिखाई देती है, जो शिपिंग फीस होती है, और कभी 30-40 रुपये ही आपको पे करने होते हैं। मगर ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे शिपिंग फीस तो 30-40 रुपये लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सेलर को और कस्टमर को आधी आधी पे करनी होती है। शिपिंग फीस सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, वो फीस ले या नहीं ले या फ्री कर दे। तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा पॉइंट समझते हैं, रिटर्न फीस। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब कोई रिटर्न प्रोडक्ट लेने के बाद करता है तो रिटर्न फीस भी सेलर को ही अपनी जेब से भरना पड़ता है, मगर ये अमाउंट शिपिंग फीस से थोड़ा कम होता है। अब समझते हैं थर्ड पॉइंट, मार्केट प्लेस फीस। मार्केट प्लेस फीस ये भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट अपने अपने लेवल पर प्रोडक्ट के अनुसार काटते हैं फीस। उसके हिसाब से काटते हैं। मान लो किसी प्रोडक्ट पर 20 रुपये हो सकता है, किसी प्रोडक्ट पर 40 रुपये हो सकता है। तो जैसा कि हमने बताया, ये थर्ड पॉइंट,
में मार्केट प्लेस फीस काटते हैं अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट वाले, तो आपका प्रोडक्ट रिटर्न भी आया और ऊपर से आपकी जेब से पैसे भी कटे। मान लीजिए अगर टोटल आप इसको कैलकुलेट कीजिए, मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, उसको आपने डिलीवर किया, शिपिंग फ़ीस आपकी नेशनल से ऑर्डर आया 80 रुपये अमेज़ोन लेता है। 3 कैटेगरी होती है इसमें, लोकल, जोनल और नेशनल। लोकल में 40 रुपये कटते हैं, जोनल में 60 रुपये और नेशनल में 80 रुपये कटते हैं। मान लीजिए नेशनल से आपको ऑर्डर आया और उसकी फ़ीस हुई 80 रुपये, और आपने मान लीजिए अगर आप शिपिंग फ़ीस भी ले रहे हैं तो 30 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते, 30-40 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते आप। तो शिपिंग फ़ीस 80 रुपये हुई, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा, उसने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न के आपके मान लीजिए 40-50 रुपये कटे, और फिर प्रोडक्ट आपका मार्केट प्लेस फीस के हिसाब से 40 रुपये और लगे। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 170 रुपये हुए। तो ये आपको 170 रुपये का लॉस हुआ बिना मतलब में, क्योंकि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। और मीशो पर फिक्स, अभी आपको पता होगा मीशो अभी नई नई कंपनी आई है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, रिटर्न फीस उसमें फिक्स है 120 रुपीज़ अगर कोई कस्टमर रिटर्न करता है। तो मीशो पर भी ये है, मगर इसने अपना फिक्स कर रखा है अमाउंट। अब समझते हैं एक और लॉस है, वो भी मैं आपको बता दूं। ये होता है कस्टमर फ्रॉड। कस्टमर भी आपके साथ फ्रॉड करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इसका भी लॉस आपको ही झेलना पड़ता है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट कस्टमर को भेजा, आपका प्रोडक्ट 500 से लेकर 1000 या 2000 का है। कस्टमर के पास गया, आपका प्रोडक्ट पहुंचा, कस्टमर ने प्रोडक्ट खोला और कस्टमर ने कंप्लेन कर दी कि इसमें प्रोडक्ट तो निकला ही नहीं। और अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट वाला तो कोई देखने जा नहीं रहा, और डिलीवरी बॉय कोई खोल के तो दिखाता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। और कर दी कंप्लेन, इसके अंदर प्रोडक्ट तो है ही नहीं, कुछ और निकला है, तो उसका भी लॉस आपको झेलना पड़ेगा। मगर आप उसके लिए क्लेम डाल सकते हैं। कभी कभार क्लेम डालने के बाद भी ऐसा होता है कि कोई कोई क्लेम ही अप्रूव होता है, कोई कोई नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लेम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो दोस्तों, आपने समझा अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं लोग, इस पे अगर हम सेलर बने तो इसके क्या क्या लॉस हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अभी मैं प्रॉफिट के बारे में वीडियो, ये लंबी हो जाएगी, मैं इसमें नहीं बना रहा, ऐड नहीं कर रहा हूँ, वो मैं दूसरी वीडियो डाल दूँगा प्रॉफिट। फिर आप खुद ही देखिए और समझिए कि आपको बिजनेस करना है या नहीं करना है। प्रॉफिट और लॉस दोनों को देखिए आप। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि वीडियो आपको हमारी जल्द से जल्द मिल सके। जय हिंद दोस्तों।